two workmen A and B produce the same product using the same material. Their normal wages rate is also the same. A is paid bonus according to Rowan system while जबकि B is paid bonus according to Halse system. The time allowed to make the product is 50 hour. A take 30 hour while B take 40 hour to complete the product. The factory overhead rate is rupees per man hour actually worked. The factory cost for the product A is rupees 3490 and for B is 3600 rupees required. A compute the normal rate of wages. हम लोग को क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस फाइंड करना है. B कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड करना है. C प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एज मेड बाय टू वर्कमैन. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसेस करेंगे. जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन है उसको पुट कर लेंगे. प्रॉब्लम के अंदर गिवन है वर्कर ए एंड वर्कर बी. दो वर्कर है, वर्कर ए एंड वर्कर बी. मटेरियल दोनों सेम यूज कर रहे हैं इसलिए मटेरियल इक्वल टू मटेरियल लिख दी. जो मटेरियल ए यूज कर रहा है जितने वैल्यू का उतने वैल्यू का वर्कर बी भी यूज कर रहा है. वेजेस रेट भी सेम है दोनों वर्कर का, वर्कर ए एंड वर्कर बी का. ये प्रॉब्लम के अंदर गिवन है हम लोग को कि वेजेस रेट भी सेम है. वेजेस रेट आल्सो सेम एंड ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम. ए को जो बोनस दे रहे हैं वो रोवन सिस्टम से दे रहे हैं एंड जबकि बी को जो दे रहे हैं वो हालसा सिस्टम से दे रहे हैं. बी को हालसा सिस्टम से दे रहे हैं. टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर. 50 आवर टाइम अलाउड है वर्कर ए एंड वर्कर बी को. वो हम लोगों ने पुट कर दिया कि टाइम अलाउड है वर्कर ए को 50 आवर, वर्कर बी को 50 आवर. टाइम टेकन है 30 आवर बाई ए. ए कितना घंटा ले रहा है? 30 आवर. टाइम टेकन बाई ए 30 आवर जबकि बी ले रहा है 40 आवर. बी 40 आवर ले रहा है. बस हम लोग प्रॉब्लम में से डिटेल्स को देखते गए और उसको इंफॉर्मेशंस को पुट करते गए. ये डेटा हम लोग को गिवन है. ठीक है, उसके बाद द फैक्ट्री ओवरहेड इज रेट ₹5 पर मन एक्चुअली आवर वर्कड. फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो ₹5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क. फैक्ट्री ओवरहेड ₹5 पर मन आवर है दोनों, वर्कर ए वर्कर बी का भी. तो बस हम लोगों ने लिख दिया. फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है प्रोडक्ट ए का 3490 रुपीज एंड बी का 3600 रुपीज. फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है 3490 रुपीज एंड 3600 रुपीज प्रोडक्ट का. ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है. फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का. हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस फाइंड करना है. नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस फाइंड करना है. तो हम लोगों ने ये एज्यूम किया है लेट मटेरियल कॉस्ट बी ए. मटेरियल कॉस्ट क्या है? ए है एंड वेजेस रेट पर आवर बी रुपीज बी. वेजेस रेट रुपीज बी है. पार्टिकुलर्स ये वर्कर नहीं, ये प्रोडक्ट लिखना था. यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया. वर्कर नहीं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. ठीक है, हम लोग एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. पार्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते तो प्राइम कॉस्ट आता है. हम लोगों ने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में डिस्कस किया है ऑलरेडी. ठीक है, तो मटेरियल प्रॉब्लम में के अंदर नहीं गिवन है प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का, बट इतना गिवन है कि जो मटेरियल प्रोडक्ट ए में यूज किया गया है वही मटेरियल क्या चीज यूज किया गया है प्रोडक्ट बी के अंदर यूज किया गया है. ठीक है, सेम मटेरियल यूज किया गया है. तो मटेरियल ए हम लोगों ने अज्यूम कर लिया ये मटेरियल ए यूज किया गया है प्रोडक्ट ए के अंदर एंड प्रोडक्ट बी के अंदर. मतलब मटेरियल का कॉस्ट जो है वो ए है,
प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का भी ए है, बिकॉज दोनों में मटेरियल कॉस्ट सेम है, बिकॉज सेम मटेरियल यूज किया गया है। लेबर के लिए हम लोगों ने क्या चीज किया, वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, बिकॉज लेबर का टाइम टेकन गिवन है, टाइम अलाउड गिवन है, बट वेजेस रेट पर आवर हम लोग को गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने वेजेस रेट पर आवर को एज्यूम कर लिया ₹B, एंड हम लोग को ये भी मालूम है वर्कर ए को जो वेजेस पे कर रहे हैं वो रोवन सिस्टम से पे कर रहे हैं, एंड वर्कर बी को जो वेजेस पे कर रहे हैं वो हालसा सिस्टम से पे कर रहे हैं। तो हम लोग लेबर कॉस्ट फाइंड करेंगे वर्कर वर्कर ए का एंड वर्कर बी का फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के लिए। तो लेबर कॉस्ट फाइंड करते हैं। वेजेस ऑफ वर्कर ए बाय रोवन प्लान, बिकॉज ए को जो हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं वो रोवन प्लान से वेजेस दे रहे हैं। तो रोवन प्लान का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट पर आवर, इट इज बेसिक वेजेस प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेजेस। और इंसेंटिव जो देते हैं वो टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड के प्रोपोर्शंस में देते हैं, इसलिए टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय बेसिक वेजेस। टाइम टेकन गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 30 आवर, एंड वेजेस रेट पर आवर हम लोगों ने एज्यूम किया है ₹B, उसको ₹B लिख दिया, प्लस टाइम सेव्ड हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, बिकॉज टाइम अलाउड गिवन है 50 आवर वर्कर ए को, एंड वर्कर ए ने 30 आवर टाइम लिया है। इसका मतलब वर्कर ए ने 20 आवर सेव कर लिया है टाइम को, बिकॉज एक पार्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयर ने 50 आवर अलॉट किए थे, बट हमने 30 ही आवर लिए उस जॉब को फिनिश करने के लिए। इसका मतलब हम लोगों ने 20 घंटे सेव कर लिए, वर्कर ने 20 घंटे सेव कर लिए इस पार्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो 50 माइनस 30 20 आ गया, 50 माइनस 30 20 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड प्रॉब्लम में गिवन है 50, बेसिक वेजेस 30B आ गया, बिकॉज हम लोगों ने वेजेस रेट पर आवर एज्यूम किया है B, इसलिए 30B आ गया। 30 मल्टीप्लाई बाई B 30B आ गया, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 50 0.4 30B प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 30B तो 12B आ गया। तो वेजेस ऑफ वर्कर ए बाय रोवन प्लान आ गया 42B। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोगों ने लेबर कॉस्ट वाले कॉलम में पुट कर दिया, डेट इज 42B इज आवर लेबर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए। एंड अब हम लोग जो फाइंड करेंगे वो प्रोडक्ट बी के लिए लेबर कॉस्ट फाइंड करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट बी के लिए जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्कर बी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वर्कर बी को जो हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं वो हाल से प्लान से वेजेस पे कर रहे हैं। वेजेस ऑफ वर्कर बी बाय हालसे प्लान का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय वेजेस रेट पर आवर। टाइम टेकन गिवन है वर्कर बी का 50 आवर, प्रॉब्लम के अंदर गिवन है टाइम टेकन 50 आवर, एंड टाइम अलाउड गिवन है 50 आवर, टाइम टेकन गिवन है 40 आवर प्रॉब्लम के अंदर वर्कर बी का। तो टाइम टेकन 40 आवर है, एंड वेजेस रेट पर आवर ₹B हम लोगों ने एज्यूम किया है, ₹B प्लस 50%। टाइम शिफ्ट किस तरीके से फाइंड किए, बिकॉज 50 आवर हम लोग को टाइम अलाउड था पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, बट वर्कर ने उसको 40 आवर में कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब वर्कर ने 10 आवर टाइम सेव कर लिया। तो 50 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई वेजेस रेट पर आवर गिवन है प्रॉब्लम के अंदर ₹B, जो हम लोगों ने एज्यूम किया है कि वेजेस रेट पर आवर भी ₹B। तो बेसिक वेजेस कितना आ गया 40B आ गया, प्लस 50 प्लस 10 में 50 में से 40 माइनस कर दिया 10 को मल्टीप्लाई कर दिया B से 10B का 50% 5B 40B प्लस 5B 45B आ गया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट बी के कॉलम में लेबर कॉस्ट पुट कर दिया 45B। तो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट को ऐड कर दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया A प्लस 42B
is prime cost of product A. A plus 45B is prime cost of product B plus factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड जो है ₹5 पर मैन आवर गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। तो एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर ए इज 30 आवर। 30 आवर वर्कर ए ने लिया है, तो 30 आवर मल्टीप्लाई बाय ₹5, तो ₹150 फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, बिकॉज प्रोडक्ट ए जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्कर ए प्रोड्यूस कर रहा है। एंड प्रोडक्ट बी का फैक्ट्री ओवरहेड 40 आवर मल्टीप्लाई बाई ₹5 ₹200। 40 आवर टाइम टेकन बाय वर्कर बी टू कंप्लीट द जॉब और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड ₹5 पर मैन आवर गिवन है, तो 40 आवर मल्टीप्लाई बाय ₹5 ₹200 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया ए प्लस 42B प्लस 150 प्रोडक्ट ए का। प्रोडक्ट बी का फैक्ट्री कॉस्ट आ गया ए प्लस 45B प्लस 200। इफ फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है प्रॉब्लम के अंदर प्रोडक्ट ए का 3490 एंड प्रोडक्ट बी का 3600 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है, बस हम लोग डेटा पुट करते गए प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का। इसके हेल्प से प्रोडक्ट ए का हम इक्वेशंस 1 बना लेंगे एंड प्रोडक्ट बी के जो डेटा हम लोगों ने फाइंड किया वो इक्वेशंस 2 बना लेंगे। इक्वेशंस 1 बना लिए 1 प्लस 42B प्लस 150 इक्वल टू 3490। इक्वेशंस फॉर्म कर लिए प्रोडक्ट ए का 1 प्लस 42B प्लस 150 वो किसके इक्वल है 3490। ये प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, इसलिए हम लोग ने इक्वेशंस 1 का है इसको 1 प्लस 45B प्लस 200 इक्वल है 3600 के, जिसको हम लोगों ने इक्वेशंस 2 नाम दिया। 1 प्लस 45B प्लस 200 इक्वल है 3600 रुपीज़ के, तो इसको इक्वेशंस 2 नाम दिया। सॉल्व बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। इक्वेशंस 1 है ए प्लस 42B प्लस 150 इक्वल टू 3490। इक्वेशंस 2 है ए प्लस 45B प्लस 200 इक्वल टू 3600 रुपीज़। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब नीचे का हम साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में है तो माइनस में कर दिए, ये भी प्लस में है तो माइनस में कर दिए, ये भी प्लस में है तो माइनस में कर दिए, ये भी प्लस में है तो माइनस में, साइन चेंज कर दिए। प्लस ए माइनस ए 0 हो गया। 42B माइनस 45B माइनस 45B तो -3B आ गया। प्लस 150 माइनस 200 तो -50 आ गया इक्वल टू प्लस 3490 माइनस 3600 तो -110 आ गया। -3B इक्वल टू -110 और इसका साइड चेंज कर लिए तो इधर आ गया तो +50 हो गया, बिकॉज इधर माइनस का साइन है एंड साइड चेंज किया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया तो +50 हो गया। -3B इक्वल टू -60। 110 में से माइनस में 110 है प्लस 50 कर दिए तो -60 आ गया। माइनस माइनस कट गया, 3B इक्वल टू 60 आ गया, इसलिए B इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज इधर वो मल्टीप्लाई में था 3, इधर आ गया साइड चेंज कर दिया तो वो डिवाइड में आ गया, तो 60 डिवाइडेड बाई B। इसलिए B हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, वेजेस रेट एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किए थे, वेजेस रेट पर आवर बी ₹B। तो बी एज्यूम किए थे वेजेस रेट पर आवर, तो बी की हेल्प से हम लोगों ने वेजेस रेट पर आवर फाइंड कर ली इक्वेशंस की हेल्प से। ₹20 इज आवर वेजेस रेट पर आवर एंड वैल्यू ऑफ बी जो है पुट इन इक्वेशंस 1। इक्वेशंस 1 के अंदर में हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशंस 1 क्या था,
ए प्लस 42B प्लस 150 इजकल टू 3490। बी के जगह पे हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ए प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 150 इजकल टू 3490। बिकॉज बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो बी को हम लोगों ने पुट कर दिया। ए प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 840 हो गया प्लस 150 इजकल टू 3490। ए प्लस 840 प्लस 150 तो 990 आ गया इजकल टू 3490। ए इजकल टू 3490, ये 990 प्लस में था, साइन चेंज कर दिया तो माइनस में आ गया, माइनस 990। तो ये हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, डायरेक्ट मटेरियल एज्यूम किया था, तो डेट इज 2500 रुपीज़। तो मटेरियल का भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया इक्वेशंस की हेल्प से, इक्वेशंस प्रिपेयर करके। तो हम लोग को ये दो चीज़ फाइंड करना था एंड एक स्टेटमेंट बनाना था फैक्ट्री कॉस्ट का, जो हम लोगों ने बनाया प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का। तो आप ए के जगह पे पुट कर दो 2500 रुपीज़ एंड बी आप लोगों ने फाइंड कर लिया है डेट इज 20, 42 मल्टीप्लाई बाई 20 कर दो तो आप लोग को प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। बस आप लोग पुट कर दो, ए की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर लिया हम लोगों ने एंड बी की वैल्यू फाइंड कर लिया, बस उसको पुट कर देना है तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट जाएगा प्रोडक्ट ए का वो 3490 आएगा एंड प्रोडक्ट बी का 3600 आएगा। ये जो क्वेश्चन था वो कॉस्ट शीट फॉर्मेट पे बेस्ड था, तो इसके लिए आपको कॉस्ट शीट का नॉलेज होना ज़रूरी में से है। आपको कॉस्ट शीट मालूम होना चाहिए, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है।